कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं के बारे में कि किशोरावस्था में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बाल्यावस्था में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वृद्धावस्था में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है और एक गर्भवती महिला को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वृद्धावस्था में कितनी, ठीक है, बच्चों में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पहले पढ़ेंगे बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में प्रोटीन की निम्नलिखित मात्रा आवश्यक है। जैसे 1 से 3 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसे 22 मिलीग्राम पर डे यानी कि प्रतिदिन उसे चाहिए 22 मिलीग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 3 वर्ष का बच्चा है तो उसे प्रतिदिन कितनी ग्राम यानी मिलीग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। तो इसको आप छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखना। अगर लेकिन नहीं आता है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा है 4 से 6 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसे 30 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे देखना जो प्रोटीन की डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। ये 4 से 6 वर्ष के बच्चों की बात की गई। नेक्स्ट हमारा है 7 से 9 वर्ष के अगर बच्चे की बात की जाती है तो 41 मिलीग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है अगर बच्चा 10 से 12 साल का हो जाता है तो 54 मिलीग्राम पर डे उसकी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है किशोरावस्था में प्रोटीन की निम्नलिखित मात्रा आवश्यक है। अच्छा, ये भी वैकेंसी आई है यूपी में, यूपी बीसी सखी की, यूपी बीसी सखी की। तो उसमें फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, ठीक है। उसमें 4,000 प्लस आपका सैलरी रहेगा। कुछ इंसेंटिव भी मिलता है, कहने का मतलब उसका जो सारा काम रहता है बीसी का वो बैंक से रिलेटेड होता है। तो जो लोग जिनके ग्राम पंचायत में वैकेंसी हैं उसको आप भर सकते हैं, ठीक है। बेरोजगारी से बैठने हैं, 2-4 पैसे ही आपके जेब में आए, करना इसमें कुछ नहीं होता है, केवल आपको घर पे बैठना, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। इसलिए आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगर आपके गांव में कोई नहीं हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 4,000 प्लस इंस्टीट्यूट मिलता है तो उसमें कोई नहीं, कुछ तो कुछ आएगा हाथ में ना। तो इसका सर्टिफिकेट बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि आप 1 साल के अंदर 2 साल का जो भी काम करेंगे उसका सर्टिफिकेट मिलता है। उसका सर्टिफिकेट आगे बहुत काम आता है, इसलिए आप उसको कर लीजिए। घर पे रहना है, कहीं जाना भी नहीं है, तो अगर आपके वहाँ इस पंचायत में वैकेंसी हैं तो उसको कर लीजिएगा। हम इसका वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको यूपी बीसी सखी यानी कि उत्तर प्रदेश बीसी सखी रिक्वायरमेंट 2023 के नाम से थंबनेल बना है, उसको वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट भर सकती हैं, इसीलिए वो आसान है। जॉब लोकेशन आपके गाँव में रहने वाला, इस भी आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। कोई भी कर सकता है। मान लो आप बीसी सखी पे चयनित हो गई तो आपके घर के आपका बड़ा भाई या छोटा भाई कर संभाल देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 13 से 15 वर्ष के लड़कों के लिए 70 मिलीग्राम। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी देखना कुछ होता है इसमें। 16 से 18 वर्ष के लड़कियों के लिए, लड़कियों की बात की गई है तो लड़कियों की कम होती है, तो यहाँ पर 63 मिलीग्राम। देखो, लड़कियों की बात की गई है और लड़कों की बात की गई है, अब में कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें लड़के हैं, इसमें लड़कियों की बात की गई है। 70 मिलीग्राम और 63 मिलीग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर 16 से 18 वर्ष के लिए लड़का है तो उसे 78 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करेंगे वयस्कों के भोजन में प्रोटीन की निम्नलिखित मात्रा आवश्यक होती है। जैसे हमारा वयस्क पुरुष है तो उसे 60 मिलीग्राम पर दिन की क्या होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर कोई वयस्क स्त्री है तो उसे 50 मिलीग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करेंगे गर्भवती स्त्रियों को प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा 65 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। कितनी? 65 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखो, कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें कितनी प्रोटीन उपस्थित रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह देखो, यहाँ पर अनाज है, अनाज में 6 से 12% प्रोटीन होता है। अनाज क्या होगा? गेहूँ हो गया, चावल होगा, समझ लीजिए मोटे अनाज, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दालें। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो मिलती है वो दाल में मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल मिलती है। और इससे भी ज़्यादा प्रोटीन मिलती है सोयाबीन में। किसमें मिलती है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। उसमें लगभग आपको लिखा होगा 42% मिलती है सोयाबीन में। कितनी? 42%। इसलिए सोयाबीन को एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबों का मांस किसे कहा जाता है, तो जो गरीबियों का मांस होता है वो हम सोयाबीन को कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन में उच्च उच्च मात्रा में प्रोटीन मिलता है। लगभग 42% सोयाबीन में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंदों, पत्तियों, जड़ों वाली सब्जियां। एक से ऐसे कुछ जड़ वाली सब्जियां होती हैं, मतलब जड़ वाली सब्जियां क्या बता दें, जैसे आपका आलू हो गया, ठीक है, आपके कंद कंद शकरकंद हो गया, ये इसको आप खाएंगे तो आपको 1 से 3% आपका प्रोटीन मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं 2 से 6% क्या होगा, प्रोटीन मिलेगा। लेकिन जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ मिलती है? उनमें सबसे ज़्यादा आपको लौह तत्वों की प्राप्त होती है, यह याद रखिएगा। अन्य सब्जियां 1 से 3% प्रोटीन मिलती है। मेवा, मूंगफली आदि। अच्छा, मेवा मूंगफली जो आपके होते हैं, जो आपके फैट वाले
प्रोडक्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैट मिलता है, लेकिन इससे प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन प्रोटीन कम मात्रा में मिलता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तेल घी आदि में लगभग नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसमें फैट होती है। इसमें क्या होती है? फैट होती है। नेक्स्ट हमारा है दूध। दूध में 3 से 4% प्रोटीन मिलता है, लेकिन दूध में सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो आपका मिलता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम दूध से मिलता है और सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं जो कैल्शियम का वाहक होती हैं। ऐसे याद रखिएगा। ताज़ा जो फल है ताज़े फल में ताज़े फल में क्या होता है? विटामिन वगैरह ज़्यादा होते हैं। मांस मछली अंडे में 8 से 20% प्रोटीन मिलती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा शुद्ध प्रोटीन होता है कहाँ से मिलता है, तो आपको अंडे मिलेगा। अंडा उसका आंसर होगा। मीठी और मंडयुक्त सामग्रियाँ। मंडयुक्त मतलब है जो स्टार्च हो, जिसमें क्या होता है जो खाने में मीठी लगे। ऐसे आप गेहूं की चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आप उसको मुंह में देखो, सूखी रोटी खाइएगा तो कुछ बार आपके लार के साथ वो मिक्सअप हो जाते हैं तो मीठी लगने लगती है। तो क्या होगा? वो मंड बना लेती है, इसीलिए वहाँ पर आपको मीठा लगता है। तो मीठी और मंडयुक्त सामग्रियाँ होती हैं, उसमें लगभग नहीं ना के बराबर प्रोटीन मिलती है। तो ऐसे आप चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट लगा है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा।